हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। कैलकुलेशन चैप्टर होता है क्लास 12 के लिए, क्योंकि यहाँ से जो है 40 से 45 मार्क्स का पूछते हैं टाइम। तो बिना वेस्टिंग ऑफ टाइम में हम अब आप लोग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, पूरा जोश में रहना चाहिए। ठीक है, एकदम फुल एनर्जेटिक में रहिए और एकदम बिना स्टॉप किए हुए वीडियो को देखिएगा। ठीक है, बेसिक बेसिक डेरिवेटिव फॉर्मूला डिफरेंशिएशन कैसे करना है, कैसे करेंगे, तो इसके लिए कुछ रूल है। वो कितने रूल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 रूल्स है, जिसके थ्रू से हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहला जो है हमारा कांस्टेंट रूल है। अब कांस्टेंट रूल में क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ, पहले इसका मतलब समझ जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि आप जो फंक्शन को डिफरेंस किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं ना। तो पहली बात क्या है कि हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। अब ज्यादा ये सब चीज देखने का नहीं है, इसका मतलब है कि डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, डी से डिफरेंशिएशन लिखा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? फंक्शन है। तो यहाँ पे जो है पहला क्या है? कांस्टेंट रूल है। मतलब कोई भी यदि फंक्शन पे यदि कांस्टेंट रहेगा और उस कांस्टेंट पर यदि हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका आउटपुट क्या होगा? जीरो। मतलब किसी भी कांस्टेंट फंक्शन को हम लोग डेरिवेशन करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। तो क्लियर कट एग्जांपल, 5 एक कांस्टेंट नंबर है, वेरिएबल तो नहीं है। जब 5 कांस्टेंट है इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड रूल में कांस्टेंट मल्टीपल रूल। इसका मतलब हो गया कि देखो 6x²। ठीक है, ये फंक्शन है और ठीक है, और इसको x के रेस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? c मेरा क्या है? कांस्टेंट है ना c, तो c को क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे और d/x²/dx। ठीक है, क्या हो जाएगा? कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। तो या कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अब तीसरा नंबर आता है मेरा पावर रूल। तो क्या है? देखो d/dx। ठीक है, x⁴n है तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका सीधा सा मतलब लेंगे, n जो है n को नीचे करेंगे डाउन, x⁴n−1, यही हो गया इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, सपोज करो, सपोज दैट यहां पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? x⁴7। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? 7 को नीचे डाउन कर देंगे। ठीक है, बच क्या गया? x, और 7 में -1 कर देंगे। देखो फॉर्मूला बताया, तो क्या होगा? 7 में एक माइनस कर देंगे 6। यही हो गया क्या मेरा? कौन सा रूल? पावर रूल। अब मेरा चौथा नंबर पे आ रहा है सम रूल। ये लिखने का है फटा, किसके रेस्पेक्ट में करें, बस यही चीज देखना है हमको। fx + gx सब एक साथ में है ना, तो इसका रूल यही होता है कि आप सेपरेट करके लिख दो। ठीक है, मतलब अलग अलग करके लिखेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ dx किसका? फंक्शन ऑफ fx, और प्लस में डिफरेंशिएशन ऑफ ये होगा gx। यही है मेरा क्या? जैसे देखो fx है x⁴ 6 + 2x²। इसको हम लोग क्या करना है? सम रूल से हम लोग डिफरेंशिएट कर ले रहे हैं। ठीक, तो देखो डिफरेंशिएट क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं करेंगे, देखो d/fx लिख दो और dx। x के रेस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं, पहले एक एक करके करेंगे। ठीक है, x पे जो 6 है उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे dx के रेस्पेक्ट में, और प्लस में सेपरेट कर लेंगे। 2 को तो बाहर निकाल देंगे ना, d/dx और x का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ कुछ नहीं करेंगे, x 6 को बाहर निकालो, 6 बाहर हो गया, x⁵ उसी तरह से यहाँ पावर 2 नीचे आकर के मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अरे अच्छा लगेगा सोशल, काहे नहीं लगेगा? डिफरेंशिएशन रूल देखो क्या है, कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे। जैसे 3x² x5 है, अब माइनस है
6x⁸ इसको हम लोग को क्या करना है, तो डिफरेंस रूल कैसे लगाएंगे यहाँ पे, d/dx fx बाय dx के रेस्पेक्ट में, तो ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्या करेंगे, बोर्ड को देखो, हमें नहीं, 3 को बाहर निकाल दो, निकाल दिए, क्या है, 5 को नीचे करो, अब क्या बचा, एक पावर को घटा देना यहाँ पर, बस यही हो गया। अब यहाँ भी उसी तरह से करेंगे, 6 रखेंगे, 8 को, अरे 8 मन के 8 को नीचे लिखो और उसके पावर को एक घटा दो, यही तो हो गया क्या, डिफरेंस रूल। ठीक है, इसी तरह से हम लोग डिफरेंस रूल भी हम लोग खत्म कर लिए। अब देखो मजा आएगा हम लोग को प्रोडक्ट रूल करने, प्रोडक्ट रूल को देखो कैसे करेंगे, थोड़ा फॉर्मूला इसका जान लेते हैं। u और v फंक्शन है, u भी दो फंक्शन है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल में तोड़ेंगे, फर्स्ट को लीव करेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, ठीक है, प्लस में अब पहले वाला को करेंगे, और v को छोड़ दिए, यही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको, और ये वाला रूल, उसके बाद चेन रूल, क्वेश्चन 3 रूल बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है। अब इस पे एक एग्जांपल ले, आपको बहुत आसान से समझा रहे, बहुत आसान से समझा रहे, रुको, x² sin x, क्या ये फंक्शन u और v के फॉर्मेट में है, फंक्शन ऐसा है तुम्हारा x² sin x, इसका डेरिवेटिव हमको निकालना है, ठीक है, sin x के फॉर्मेट में, तो इसको देखो हम लोग कैसे करेंगे, पहले ही बोले देखो, अरे कुछ नहीं करेंगे, x को कान पकड़ो, इसको बोलो शांत रहो तू, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, लिख दो, फिर बीच में प्लस का साइन है ना, प्लस का साइन लगाएंगे, देखो अब क्या करेंगे, sin x को सीधा रखेंगे, sin x सीधा, और बचा क्या था, x² ना, x² में क्या बोले थे, पावर को नीचे ले आएंगे, तो 2 को नीचे ले आएंगे तो क्या हो गया 2, और x पे पावर 2 में से 1 गया तो 1, तो क्या बचा x² cos x प्लस 2x sin x, ठीक है, क्वेश्चन रूल, u v के फॉर्मेट में रहेगा, तो क्या करेंगे देखो, क्वेश्चन रूल में एग्जांपल लेंगे ना, सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, u और v दोनों फंक्शन है, दो फंक्शन को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका क्या है, देखो इसका रूल ये है, जो नीचे वाला है ना उसको स्क्वायर कर देते हैं, आंख मूंद के, ठीक, अब क्या करेंगे, v को चुपचाप रखेंगे, u को डिफरेंशिएट कर देंगे, माइनस का साइन दे देंगे, समझा, और उसके बाद अब क्या करेंगे, अब बच कौन गया, तो u को बाहर रखेंगे, उसके बाद जो बच गया उसको कर देंगे डेरिवेटिव, आई अब तक फॉर्मूला नहीं समझ में आया होगा, डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं ना तो सॉल्व कर देंगे पूरा, देखो जैसे एग्जांपल, इसका डेरिवेटिव निकालना है, साइन एक्स बाय x⁻3, ये भी हो सकता है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ एक्स है,
तो इसको कैसे करेंगे, देखो डी ओवर डी एक्स साइन एक्स बाय एक्स का डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आसान से बताते हैं। इसका पावर बोले करने के लिए एक्स क्यूब का स्क्वायर कर दो। ठीक, आप गुण करके ये जो लिखा हुआ टर्म है इसको ऊपर लिख दो। ठीक, अब क्या करेंगे, ये तो लिख दिए, डॉट लगा दिए, ये जो साइन है उसको डिफरेंशिएट करो तो हो गया cos x, समझा। अब फिर माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि माइनस है फॉर्मूला में। अब क्या बोला, u को हमको रखना है, साइन x को रखेंगे, अब करेंगे किसको डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब को। ठीक है, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, 3 को बाहर निकाल लो, पावर से डाउन करो और उसमें एक माइनस कर दो पावर में, एक्स का स्क्वायर। तो फाइनली एक्स टू दी पावर 3 cos x माइनस साइन x इंटू 3x स्क्वायर बाय x टू दी पावर 6। सिंप्लीफाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे, x cos x माइनस 3 sin x x टू दी पावर 6। अब क्या है कि x टू दी पावर 2 और x टू दी पावर 3 कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, दो पावर में से 4, तो मेरा 4 पावर हो जाएगा। ठीक है, 2 पावर माइनस हो जाएगा नीचे जाकर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फाइनली यहाँ पे लिख देते हैं x cos x माइनस 3 sin x बाय x टू दी पावर 4। ठीक, अब चेन रूल देखो क्या है, चेन रूल हो गया, इसको कब अप्लाई करते, देखो जब किसी चीज को खोलते हैं ना तो हम डायरेक्ट नहीं खोल देते अंदर का, तो धीरे धीरे खोलते, एक खोलेंगे उसके बाद अंदर का खोलेंगे फिर अंदर का खोलेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे किसी चीज को खोलते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है कि चेन रूल में हमको डायरेक्ट नहीं खोलना है, मल्टीप्लाई करते रहेंगे और उसके अंदर पार्ट तक, जब तक हम लोग 3 एंड तक नहीं पहुंच जाए। देखो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल से चेन रूल आपको पता चल जाएगा। तो हमको डिफरेंशिएशन करना है साइन x टू दी पावर 6, है ना, x टू दी पावर 6 है ना, तो यहाँ पे हम लोग इसका चेन रूल लिखा लेंगे। ठीक है, चेन रूल कैसे करेंगे, देखो जो साइन है यहाँ पे चेन रूल में, साइन का पूरा टर्म है ना, इस पूरे टर्म में देखो अभी साइन अलग नहीं है, दोनों सब एक साथ है। ठीक, जब एक साथ है हम लोग क्या करेंगे, पूरे टर्म को एक बार में डेरिवेशन करेंगे, किसका, तो साइन का, साइन का पहले करेंगे तब किसी का कुछ करेंगे, क्योंकि अभी सब साथ में है। ठीक है, तो साइन का क्या हो जाएगा, cos x टू दी पावर 6, कोई छेड़खानी नहीं। अब क्या हुआ कि साइन का मेरा हो गया, अब किसका करना है, x टू दी पावर 6 का, x टू दी पावर 6 बच गया ना। अब तो अब उसके अंदर का पार्ट क्या बचा, इसके अंदर का पार्ट ये है, तो इसको करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, सेम बोले हैं 6 को बाहर निकालो, x पे जितना है पावर को एक माइनस करो, तो हम कर दिए, लिख दिए पावर को माइनस में, cos x 6 यानी 6 x टू दी पावर 5, ये आया। ये मेरा था चेन रूल, और इसी 8 डेरिवेटिव्स के हेल्प से हम लोग पूरे जितना भी डिफरेंशिएशन है इसको करेंगे और इसमें कुछ डेराइव फॉर्मूला मिलेंगे। इसके बाद अब हम लोग डेराइव फॉर्मूला देख लेते हैं कौन कौन सा है, और कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी जो रूल है उसको हम लोग आगे के लिए बढ़ाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। तो पूरा जोश के साथ करो, ठीक है। कांस्टेंट रूल बता दिए, कांस्टेंट मल्टीपल रूल बता दिए, पावर रूल भी बता दिए, सम रूल भी बता दिए, डिफरेंस रूल भी बता दिए। तो आज का फर्स्ट वीडियो था, फर्स्ट वीडियो में आपको सारा रूल और उसका डेरिवेटिव किए, हो सकता है आपको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा, और इसके बाद जो पहले डेरिवेटिव फॉर्मूला पर याद होना चाहिए, क्योंकि देखो सब चीज यहाँ पे लगभग बोल दिया है। अब आपको आगे बताएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत चीज क्लियर हो जाएगा। तो धन्यवाद।